हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं पवन सर आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से क्लास 6 का सोशल स्टडी का हिस्ट्री लेकर आया हूँ। बच्चों, आज के वीडियो में हम सब हिस्ट्री का जो चैप्टर सेकंड का पैलियोलिथिक एज का टूल्स और वेपन कैसे थे, उस समय के टूल्स यानी औजार हथियार कैसे थे, वेपन्स को हथियार बोलते हैं, तो उसके विषय में जानते हैं। तो वीडियोस को आप लोग अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, द एबिलिटी टू यूज हैंड्स इंडिपेंडेंटली हेल्प्ड अर्ली मैन अ ग्रेट डील एज ही कुड यूज मैनी थिंग्स एज टूल्स एंड वेपन। ही कुड पिक अप स्टोन्स एंड स्ट्राइक एनिमल्स आर प्लक फ्रूट विद देम। जो एबिलिटी थी उनकी, हाथ के द्वारा इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ सहायता करने की, अर्ली मैन की यानी प्राचीन काल के जो लोग थे उनकी, वो क्या हो गई, यूज मेनी थिंग्स। वो लोग भी अपने लिए, हाथ के लिए, अपने आसानी के लिए बहुत सी चीज़ों को यूज़ करना शुरू किए, टूल्स वेपन को। उन्होंने क्या किया, स्टोन को उठाया और उससे जानवरों को मारते थे, फल को तोड़ते थे। सिमिलरली, सामान्यतः ही कुड यूज बोन्स, इवोरी, इवोरी का मतलब होता है हाथी दांत, एंड ब्रोकन ब्रांचेस एंड दिस गिव देम सम इड्स ओवर एनिमल्स। वो क्या करते थे, हड्डियों को ले लेते थे, हाथी के दांत को ले लेते थे, आप कोई पेड़ की डाली को काट कर एकदम नुकीला बना देते थे और उसी के द्वारा क्या करते थे, जानवरों के ऊपर जो है वो प्रहार करते थे, मारते थे। He broke stone into two pieces and used the stones of different shapes for different purpose. और जो था, जो पत्थर के अलग अलग प्रकार के हथियार बनाते थे, सबका अलग अलग काम होता था। जैसे चॉपिंग मीट, मीट को चोकने के लिए, काटने के लिए, धसाने के लिए, डिगिंग अर्थ, पृथ्वी खोदने के लिए, जड़ों को खोदने के लिए, स्ट्राइकिंग एनिमल, जानवर को मारने के लिए, क्लीनिंग एनिमल्स, जो जानवर को मार देते थे तो जो उसके पार्ट्स होते थे अंदर के, मसल्स, बोन्स, ब्लड, उन सब को साफ सुथरा करने के लिए, हाइट्स इट्स। तो इन सारी चीज़ों के लिए वो अलग अलग प्रकार के हथियार बनाते थे। एज ही अंडरस्टूड द यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है बच्चों उपयोग। As he understood the utility of these tools, he started to shape them in a better manner. जैसे जैसे धीरे धीरे, देखिए, आप ही कोई चीज़ को प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जैसे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर उतनी अच्छी उसको समझने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार वे लोग भी धीरे धीरे उसका यूटिलाइज करते करते यूटिलाइज किया और धीरे धीरे उनका जो वेपन्स थे वो अच्छे होते गए। द tools and weapons in the earliest times were crude in form. फिर भी जो उस समय के पत्थर के औजार थे वे क्रूड मतलब होता है भद्दा, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया गया। अब अगली हेडिंग, दूसरी हेडिंग बच्चों, शेल्टर का मतलब आश्रय, वो रहते कहाँ थे। अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू मेक अ शेल्टर फॉर हिमसेल्फ, सो ही लिव्ड इन ऑन ट्री and in caves. As he moved in search of food from one place to another, every approaching evening made it necessary for him to look for some shelter for the night. However, he began to realize the shelter protect him from wind, cold, rain and wild animals. बच्चों, पुराने समय के जो लोग थे वो ये नहीं जानते थे कि उनके लिए आज शेल्टर का कोई ज़रूरत है या नहीं, या घर कैसे बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों का उनको पता नहीं था। इसलिए वो क्या करते थे, शाम के समय जहाँ पे कोई पेड़ का पे या कोई गुफा में जाकर रहते थे, क्योंकि जैसे जैसे वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे, जैसे ही अप्रोचिंग मतलब निकट, जैसे ही शाम होती थी तो लोग क्या करते थे, अपने लिए जो जरूरी समझते थे, पेड़ या गुफा, उसी में जाके रह लेते थे और रात बिता लेते थे। हाउएवर ही बिगन टू रियलाइज द शेल्टर प्रोटेक्ट हिम। धीरे धीरे करके, जब एक आज आप यहाँ हैं, कल वहाँ, धीरे धीरे आपको महसूस होगा
कि हमको रहने के लिए घर चाहिए। किससे बचने के लिए? विंड, हवाओं से या ठंड से, बारिश से, जंगली जानवरों से। तो जैसे जैसे इनके अंदर ये सोच बढ़ती गई, फिर धीरे धीरे इन लोगों ने अपने रहने के लिए शेल्टर की भी व्यवस्था कर ली, मतलब कि घर की भी व्यवस्था कर ली। अब आगे देखिए अगली हेडिंग, क्लोथिंग। अर्ली मैन वेयर क्लोथ्स ओनली आउट ऑफ नेसेसिटी। ही यूज्ड ट्री लीव्स एंड बार्क टू कवर हिज बॉडी व्हेन ही वांटेड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम विंड और कोल्ड। समटाइम ही यूज्ड एनिमल्स हाइड। पुराने समय के जो प्राचीन लोग थे वो कपड़े जो है कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं समझते थे। वे क्या करते थे, अपने आप को सेफ करने के लिए ठंड से और हवाओं से, तो क्या करते थे, पेड़ की पत्तियों को या छालों को, जानवरों को मारकर उसकी बॉडी को अपने शरीर से ढक लेते थे। जिससे क्या होता था कि जानवरों को मारने के बाद जो स्किन मिलती थी उससे वो अपने आप को ढक लेते थे। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही वॉश्ड द ड्राइड इट बिफोर ही यूज्ड इन। क्या करते थे, उसको पहले जानवरों को मारने के बाद जो स्किन आती थी उसको धुल देते थे और सुखवा देते थे, उसके बाद उसका वो उपयोग करते थे। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ही डिड नॉट वियर क्लोथ्स। प्राचीन काल में तो ये विदाउट क्लोथ्स रहते थे, नेकेड यानी नंगे, ऑल द टाइम, पूरे समय। बट विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, ही एक्सेप्टेड द यूटिलिटी ऑफ क्लोथ। तो उनको महसूस हुआ कि हमको कपड़े का उपयोग करना चाहिए, एंड ही स्टार्टेड टू वियर देम ऑल द टाइम। और उसके बाद धीरे धीरे ये पत्तियों को, छालों को, जानवरों के स्किन को यूज़ करते गए। फिर इसके बाद धीरे धीरे आगे का विकास हुआ। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे की चीज़ बताऊंगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।